एक ऑफिसर ने अजान देने वाले को थप्पड़ मारा तो उसके साथ क्या हुआ। दोस्तों, ये वाकया सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। दोस्तों, एक ऑफिसर ने कोठी खरीदी। कोठी के ही करीब में मस्जिद थी। फजर की अजान हुई और ऑफिसर की आंख खुल गई। अगले दिन उसने मौजिन यानी कि अजान देने वाले को बुलाकर कह दिया कि फजर की अजान स्पीकर में नहीं दिया करो, मेरी नींद में खलल आता है। अजान देने वाले ने कहा कि बूढ़े लोग जिनको घड़ी में वक्त देखना नहीं आता, जिनके पास घड़ियां नहीं होती, वो अजान की आवाज सुनकर ही नमाज मस्जिद में पढ़ने आते हैं। आप भी जल्दी उठ जाएं तो आपको भी फायदा होगा। नमाज के बाद थोड़ी सैर कर लिया करें। ऑफिसर कहने लगा, मेरे आगे बातें बनाते हो, खबरदार। तुमने अजान मोजिन ने फिर अजान दे दी। जब ऑफिसर मोजिन से मुलाकात हुई तो उसने उसको थप्पड़ मार दिया और कहने लगा कि मैंने कहा नहीं था कि अजान नहीं देनी है। अब जब उसने थप्पड़ मारा तो अल्लाह पाक की तरफ से पकड़ आ गई। सबसे पहला काम ये हुआ कि इस ऑफिसर के दोनों हाथों पर फालिश गिर गया और हाथ लिखने के काबिल नहीं रहे। जब हाथ नहीं लिख सकते थे तो दफ्तर वालों ने भी छुट्टी करवा दी, यानी कि उसको नौकरी से निकलवा दिया। जो वो रिश्वत की आमदनी आती थी, रिश्वत का पैसा आता था, वो सब खत्म हो गया। अब जब घर बैठ गया, अब हर वक्त बीवी को जल्दी कटी सुनाता रहता था। बीवी खिदमत करती, उसे खाना खिलाती, कपड़े बदलवाती, हर काम करती, लेकिन उधर से गालियां ही सुनने को मिलती थी। फिर कुछ अरसे के बाद बीवी तंग आ गई। बीवी ने कहा, अच्छा मैं तो अपने मायके जा रही हूँ। बीवी ने अपने भाई को कहा कि मैं इस वक्त बेसहारा हूँ, आप मुझे अपने साथ ले जाएं। उसका भाई इसे लेने आ गया। उसने बच्चों को लिया और चली गई। इस दौरान ऑफिसर पर दूसरा फालिस का अटैक हुआ और उसकी दोनों टांगे भी सीने के साथ लग गईं। वो जिंदा लाश बनकर रह गया था। न हाथ चलते और न ही टांगे हिलती थी। इसके बाद उस ऑफिसर का भाई उसे अपने घर ले आया। ना ही ये खुद खा सकता था और ना ही पी सकता था, ना अपनी जरूरत के लिए हाथ हिला सकता था। अब कौन बच्चे की तरह निजारत धोए, कौन इसके कपड़े बदलवाए। कुछ दिनों के बाद इसके भाई की बीवी भी तंग आ गई कि हमसे तो नहीं होता इतना काम। फिर एक दिन किसी बात पर ये अपनी भाई की बीवी से भी नाराज हो गया। कोई सख्त बात कह दी, इसकी जुबान काबू में नहीं थी। जब भाई की बीवी ने इसको कोई गाली दी तो भाई ने कहा कि बजाय इसके कि मेरा रिश्ता मेरी बीवी से खराब हो। अब भाई ने अपने बेटे के साथ मिलकर गुस्से में आकर चारपाई उठाई और बाहर सड़क के किनारे उसे डाल दिया। गर्मियों का मौसम था। थोड़ी देर में सूरज की धूप हुई तो पसीना आने लगा। अब इसे प्यास लगने लगी थी और भूख लगने लगी। खाया पिया कुछ भी नहीं था। अब रो रहा था कि मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। एक दिन का भूखा था। एक आदमी ने गुजरते हुए 2 रुपए दे दिए। इस ऑफिसर ने कहा, मैं 2 रुपए नहीं लेता, मुझे तो रोटी दे दो, बहुत भूख लग रही है। उस आदमी ने उसे रोटी लेकर दे दी और कहल दी कि ले खा ले। उस ऑफिसर ने कहा कि मेरे हाथ ही काम नहीं करते। तो वो आदमी कहने लगा कि मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मैं तो जा रहा हूँ। ऑफिसर भी रोने लगा, मिन्नतें करने लगा कि मुझे रोटी खिला दो। आदमी ने कहा कि मेरे पास वक्त नहीं है, मैं जा रहा हूँ। ऑफिसर कहने लगा कि रोटी मुझे पकड़ा दो। पाँव उसके सीने से लगे थे। अपने आप के अंगूठे और उंगली के दरमियान उसने रोटी पकड़ी और अपने मुंह से उसे नोच नोच कर खा रहा था जैसे कुत्ता रोटी खाता है। उस आदमी की हालत कुत्ते जैसी हो गई। ये पहले ऑफिसर था, लेकिन इसको अजान की आवाज से तकलीफ होती थी और इसने अजान देने वाले को थप्पड़ मारा था। अब अपने पाँव के अंगूठे में रोटियां पकड़कर अपने मुंह के साथ नोच नोच कर खा रहा था। जब इंसान अल्लाह ताला की नेमतों की नाशुक्री अदा करता है और अल्लाह के बंदे पर जुल्म करता है तो उसकी पकड़ होती है। इंसान अपनी औकात को भूल जाता है। दोस्तों, आज हमारे पास वक्त है सही मायनों में इंसान बनने का, अपनी औकात को याद करने का और अपनी गलतियों से तौबा करें, गुनाहों की माफी मांगे, अल्लाह पाक से दुआ करते हैं।